बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, आज हम इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में आज मौजूद हैं और मेरे दाएं जानब होम्योपैथक लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब तशरीफ़ फरमा है। और मेरे पास मेरे बाएं जानब हमारे जो पेशेंट रहे हैं हाजी मुनीर अहमद साहब वो भी मौजूद हैं, और साथ हमारे जो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट के जो फैसलाबाद सिटी के प्रेसिडेंट हैं, होम्योपैथक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथक दिलदादा शायक लोगों के जो फैसलाबाद के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल अंसर अब्बास साहब, वो भी हमारे इस स्टूडियो में आज मौजूद हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हाजी मुनीर अहमद साहब पिछले 5 साल से शदीद कल्ब के आर्जा में मुब्तला थे और वो दिल की तकालीफ उन्हें बहुत ज़्यादा थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, फिर उसके बाद स्टोमिक अल्सर भी उन्हें था, और वो तरह तरह की मेडिसिन जो हैं एलोपैथी में। हाजी मुनीर साहब, कभी आपने वो किसी हकीम से भी कोई मेडिसिन लेके यूज़ की थी, इस्तेमाल की थी? अंग्रेजी दवाई खाती है। अच्छा, एलोपैथक की मेडिसिन जो थी वो आप मुख्तलिफ डॉक्टर से लेते रहे हैं, और ज़्यादा जो आपका ट्रीटमेंट है दिल के मामलात पे डॉक्टर्स ने क्या कहा था और किस जगह आपका इलाज चलता रहा, कौन सा डॉक्टर आपका इलाज करता रहा था? जी, फिर अपना एंजियोग्राफी हुई। आपकी एंजियोग्राफी भी हुई? ठीक है, एंजियोग्राफी की थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया? कि तेरे 2 वाल्व बंद हैं। अच्छा, दिल के आपके 2 वाल्व जो थे वो बंद थे, कह रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आपका कोई ऑपरेशन होगा या कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको? हाँ, बाईपास होएगा। अच्छा, आपको जो नहीं, वो आपका कार्डियोलॉजी सेंटर इधर फैसलाबाद में है बना? हाँ जी, हाँ, वहाँ आपका इलाज चलता रहा डॉक्टर्स के अंडर? बिल्कुल। तो नाजरीन जीवकार, इनका जो कार्डियोलॉजी सेंटर है फैसलाबाद का, वहाँ दिल के वार्ड जो हॉस्पिटल है दिल का, वहाँ हाजी मुनीर अहमद साहब का इलाज जो है ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, और वो जारी किए रखे हुए थे अपने ट्रीटमेंट को। तो फिर डॉक्टर्स ने उनका एंजियोग्राफी भी की और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके पास होंगी। कितनी तकरीबन होंगी रिपोर्ट्स? बहुत ज्यादा ना मेरे को। अच्छा, काफी बुलंदा होगा रिपोर्ट्स का, काफी बड़ा। कहते रहे वो कराते रहे हैं। हाँ, वो जमा होती गई। हाँ जी। और क्या आपने महसूस किया? 5 साल आप एलोपैथक की मेडिसिन जो थी वो लेते रहे हैं, यूज करते रहे हैं, आपको कहीं ऐसा लगा कि मुझे कोई अफाका है, मुझे तबीयत बेहतर हो रही है? कोई आराम नहीं आया, तो मैदा खराब हुआ। हाँ, स्टोमिक अल्सर हो गया। साथ मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद दिल की जो तकालीफ थी वो ठीक नहीं हुई, बल्कि उनमें इजाफा हुआ। और मेडिसिन के चूंकि एलोपैथक की मेडिसिन जो है उनके बाद असरात हैं, बाद असरात की वजह से हाजी साहब को स्टोमिक अल्सर जो है वो हो गया। फिर उसके बाद हाजी साहब आप अंसर साहब, आप भी हाजी साहब के साथ ही रहते हैं, वो आपके वालिद साहब हैं? ये बुजुर्ग ने अपने। जी जी। इन्हों फैसलाबाद ही नहीं, पूरा मकसद पाकिस्तान तो दवाई लैके दी है। इन्होंने डॉक्टरों ने कहा भी इन्होंने दिल के वाल्व बंद हो गए ने, जी जी, बाईपास होएगा। आप भी साथ जाते रहे हैं कभी कभार हाजी साहब के साथ? बिल्कुल नाल जाते रहे हैं, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं, कार्डियोलॉजी सेंटर्स के अलावा भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए? अच्छा, कार्डियोलॉजी सेंटर आप ज्यादा गए हैं। किसी ने बताया हो कि यार कोई हार्ट का कोई स्पेशल डॉक्टर है, उससे चेकअप करवा लेते हैं, कभी ऐसा हुआ? हाँ जी, मदीना चौक डॉक्टर अरशद साहब। अच्छा, काफी वो इधर काफी मशहूर है वो डॉक्टर दिल का। जी जी, हॉस्पिटल भी जाता है। ठीक है, किसी पास आराम नहीं आया। नहीं, आप क्या नाम बताने में हिचकिचा रहे हैं? उनका नाम वो अरशद डॉक्टर है शायद। हाँ, डॉक्टर अरशद साहब हैं, वो एलोपैथक के डॉक्टर हैं। और इधर हमारे गुलाम अहमदाबाद जट्टावाला चौक में वो वली हकीम है, बड़ा मशहूर हकीम था, उसके वो शायद भतीजे हैं। हाँ, उनसे भी आपका जो हार्ट के मामलात पे, हार्ट की तकलीफ थी आपको, दिल की, उसका इलाज उनके पास चलता रहा है। कितने दिन उनसे मेडिसिन ली, कितने माह या कितने दिन आप जाते रहे? अच्छा, चेकअप करवाते थे? जी जी, वो क्या कहते थे फिर? वो मेडिसिन भी कुछ कोई देते थे? वो गोली टैबलेट वगैरह आपको देते थे लेने के लिए?
ज्यादा आपको मैं हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन लेनी होती थी। लेकिन इन्होंने कितने आराम नहीं आया जी। डॉक्टर साहब इन्होंने तकरीबन 3-4 साल इन्होंने दवाई खाधी जी जी, ते इन्होंने कितने आराम नहीं आया। हरूनाबाद तक भी। अच्छा, हरूनाबाद तक आप गए, जोराबाद तक, जोराबाद तक, वहाँ भी आप इनके ट्रीटमेंट के लिए जाते रहे? शहरों के विच गए ने। तो वहाँ मैंने वो आपके रिलेटिव भी हैं, उन्होंने बताया था कि कोई बुजुर्गों के पास भी आप इलाज करवाते रहे हैं। हरूनाबाद में आप गए थे, वहाँ कोई उधर भी कोई नहीं इन्होंने मसला कोई माना ठीक नहीं होया जी जी। ते इंशाल्लाह ये जिदों दे होम्योपैथ ते बिल्कुल मसला ठीक ने ते अल्लाह का शुक्र है इन्होंने शिफा अल्लाह पाक दी। तो फिर आपको हमारे बारे में किसी ने बताया कि मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांच, साइंस ब्रांच सिस्टम जो है, वहाँ आपको जाना चाहिए। तो भाई साहब फिर आप हमारे पास आए थे? इंशाल्लाह जी पहले साडा बेटा आया छोटा, पहले जिन्होंने झटके लगदे जी जी, वो इनका बेटा साहबजादा, अब काफी तकलीफ थी उन्हें भी, और बुखार नहीं टूट रहा था, झटके लगते थे। तो आज तो माशाल्लाह वो ठीक है बच्चा। हाँ, पहले वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे, अब तो कभी नहीं ली होगी शायद। हाँ बिल्कुल ठीक ने। ते हुण काफी लोग आ रहे ने होम्योपैथिक का, भी पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात, जब आप हमारे पास आए हैं तो मैंने तो आप लोगों को कोई नहीं कहा था कि जी वो दोबारा नए सिरे से कोई मेडिकल रिपोर्ट हाजी साहब की करवानी पड़ेगी होंगी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि आप तो मुझे वो मेडिकल रिपोर्ट से दिखा रहे थे। मैंने कहा यार इसको साइड पे रखो, रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी में नाजरीन जी वकार ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स के लिए वो इस तरह होता है कि हमने साइंस एंड सिम्टम्स को देखना होता है। सबसे पहले हम पेशेंट से गुफ्तगू करते हैं। जब गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू में से कोई साइंस एंड सिम्टम्स जो है डिजीज की लक्षण जो हैं वो देखने होते हैं। फिर उसके मुताबिक हम डिजीज को अप्रेजल करके, डिजीज को डायग्नोज करके, तो उसके बाद मेडिसिन को हमने सेलेक्ट करके पेशेंट पे अप्लाई करना होता है। और उसके बाद हमने देखना होता है 1 हफ्ता या 5 दिन या 10-12 दिन 15 दिन के पेशेंट अगर रूबा सेहत हो रहा है तो फिर हम कहते हैं जी किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन लेते जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मेडिसिन लेते जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको शिफाएं दे देगा। तो भाई साहब के साथ भी ऐसा ही, हमने उनके साथ भी ऐसे ही ट्रीटमेंट चला उनका कि वो आए और डॉक्टर्स जो एलोपैथिक के डॉक्टर से इलाज उनका चल रहा था। तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि आपके दिल के जो वाल्व हैं, 2 वाल्व वो बंद हो चुके हैं, लिहाजा आपको फौरन बाईपास ऑपरेशन का सजेस्ट किया उन्होंने। तो बाईपास ऑपरेशन का वो डॉक्टर जो है सर्जन डॉक्टर, हार्ट के सर्जन डॉक्टर, वो हाई साहब को ऑपरेशन का कह रहे थे। लेकिन जो ही हाई साहब को हमारे बारे में पता चला, वो हमारे क्लिनिक यहाँ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में पहुंचे और हमने हाई साहब से काफ़ी देर तक गुफ्तगू अब हमारी आपके साथ हाई साहब चलती रही है। और हमने कहा कि हाई साहब आप अपने जहन से जो है वो ऑपरेशन का जो कंसेप्ट है वो निकाल दें, और हम आपने बिल्कुल ऑपरेशन की तरफ नहीं ले जाना। हाँ, आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन आपने लेनी है मसलसल मतवातर और पाबंदी के साथ। और हाई साहब ने ऐसा ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाई साहब मेडिसिन जब आपकी शुरू की गई तो मेडिसिन लेने के बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। कितने दिन में आपने वो रूबा सेहत हो गए थे? तकरीबन अपना 8 दिन तो बाद काम 8 दिन तक मेडिसिन आपकी चलती रही। तो 8 दिन में 10 दिन में आपने फील किया इसको कि मुझे कुछ बेहतरी तबीयत में आ रही है। और जैसे जैसे फिर आपने कितना अरसा हमसे मेडिसिन ली? तकरीबन कोई 3-4 माह 5 माह इतना ही। अब तो आप मेडिसिन तकरीबन नहीं लेते शायद? नहीं, कभी नहीं लिया आपने? और कभी दिल की तकलीफ आपको नहीं हुई इतनी? कभी हो भी जाए तो एक आधी खुराक ही हम देते हैं, हाजी साहब ये ले ले, अल्लाह रहमत करेगा जी। बेहतरीन ने होना ते अल्लाह दा लख शुक्र है। ये बड़े परेशान सा, असी सारे परेशान सा, कोई फैसलाबाद ही नहीं पूरा पाकिस्तान ही फिर चढ़िया जी जी। ते माशाल्लाह हुण मेडिसिन भी नहीं खा रहे ते अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठे ने ठीक ने। नाजरीन जीवकार हाजी मुनीर अहमद साहब पिछले 5 साल से मुसलसल लगातार एलोपैथी मेडिसिन का यूजेज कर रहे थे, लेकिन जब वो हमारे पास आए 3 माह 4 माह हमने मेडिसिन देने के बाद बंद कर दी है। वो सबसे पहला हमारा सबक पेशेंट के लिए यही होता है कि अगर आप हमारे पास आ गए हैं तो आज के बाद हम किसी भी हकीम की, किसी भी एलोपैथिक के डॉक्टर की आपको मेडिसिन नहीं लेने देंगे। तो मरीज को हम सेटिस्फाइड करते हैं, वो मुतफिक होता है, फिर उसके बाद हम अपनी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक रेमेडीज वो अप्लाई करते हैं पेशेंट पे, और पेशेंट
पेशेंट जो है अल्लाह की रहमत से देखे ना, पिछले 5 साल से मुनीर साहब जो है वो मेडिकेशन उनकी चल रही थी हॉस्पिटल मुफ्त कार्डियोलॉजी सेंटर और बहुत सारे डॉक्टर से। तो जब हमने 2-3 माह 4 माह मेडिसिन दी तो उसके बाद मेडिसिन हमारी की भी जरूरत नहीं है, और पिछली जो 5 साल पहले मेडिसिन ले रहे थे वो भी बंद हो गई, और हमने भी 3-4 माह मेडिसिन दे के हाई साहब को तो बंद कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई साहब जो है रूबा सेहत है, और कभी भी हाई साहब आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, हाइपरटेंशन नहीं हुआ कभी भी आपको, और कभी आपको मैदे की तकलीफ नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत हो भी तो हम एक आधी खुराक देते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हाई साहब जो है वो तेजी के साथ जो है वो रूबा सेहत हो जाते हैं। डॉक्टर कासिम रफीक साहब, जैसा कि हाई साहब रूबा सेहत हुए हैं और आप अपने हाथों से मेडिसिन बनाते रहे हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो तीर बा हदफ है, और क्या लोगों को इस तरफ आना चाहिए? जी लोगों को ये होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये सब तरीका से बेहतर तरीका है होम्योपैथी का। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको WHO ने भी इसको तस्लीम किया है। जी जी, तो मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो दूसरे तरीका इलाज को छोड़े और होम्योपैथी को अपनाए माशाल्लाह, ताकि होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग ऐसे पूरी दुनिया को पहुंच सके। और जी जी, वो हम पहुंचा भी रहे हैं। हाँ जी जी, मीडिया के थ्रू पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो सोशल मीडिया पे 8 न्यूज चैनल जो है वो लॉन्च किया रखे हैं हमने। IHR है जैसे, फिर आपका वो चैनल है होम्यो, आप उसके ओनर हैं, होम्यो 5 न्यूज सोशल मीडिया पे है। फिर HCD होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस न्यूज के नाम से हमने वो एक चैनल लॉन्च कर रखा है, जहां हमारी वीडियो जो हैं वो अपलोड की जा रही हैं, बच्चे हर वक्त वो लगे रहते हैं उसमें। फिर उसके बाद पंजतनी न्यूज, होम्यो पंजतनी न्यूज, जो कि उसके ओनर डॉक्टर आजम साहब हैं, वो उसको रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद IHSM न्यूज, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट न्यूज, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। फिर उसके बाद एक और चैनल HKK न्यूज होम्योपैथिक खुली कचहरी। अब आप लोग जनाब हमें वो चौकों चौराहों में और गलियों बाजारों में और मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े फैसलाबाद में, पाकिस्तान में जो पार्क्स बनाए गए हैं, अवामी जगह बनाई गई हैं सैर तफरी की, वहां हम खुली कचहरी लगाया करेंगे होम्योपैथिक के मामला। फिर उसके बाद कोई और चैनल भी है शायद HCD KK होम्यो 24 जी जी, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी लॉन्च होगा, उसके लिए तैयारियां जारी हैं। और IHR न्यूज और IHSM न्यूज जो है वो हमारा फोकस उस पे रखे। बाकी चैनल्स भी इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में आपको आगाही देते रहेंगे। तो कासिम रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो में आप तशरीफ लेके आए। हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और हाजी मुनीर साहब, हम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो में आप तशरीफ लेके आए। भाई अंसर अब्बास साहब, आपके भी हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक मूवमेंट, लोगों की जो हमने मूवमेंट बनाई है उसके आप फैसलाबाद सिटी के प्रेसिडेंट हैं। और आप हमारा जो मैसेज है होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप दिन रात हमारे साथ शामिल है, काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 21वीं सदी जो होगी नाजरीन जीवकार, वो होम्योपैथिक तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही हम आपके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। फी अमान।